Good morning, students. Welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Student, today's topic is बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। देखिए, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप बहुत ईजी है कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन दे रखी है तो उसको सबसे पहले बॉक्सेस में लिख लो। ठीक है, यही फर्स्ट स्टेप है और उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, राइट ए केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला। जितने भी फार्मूले हैं सबके चारों तरफ बॉक्स बना दो। तो ये बॉक्स बना रखे हैं, ठीक है ना, सभी फार्मूला पे। और डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड दी बॉक्स। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं करना है इन केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, स्टेप टू में क्या करना है कि ये देखना है कि जैसे यहाँ पर एफ ई है रिएक्टेंट्स में, तो एफ ई कितनी बार आया है, एक टाइम। लेकिन प्रोडक्ट में कितनी बार आया है एफ ई, 3। दिख रहा है ना, एफ ई लेफ्ट साइड में देखो एक ही है, लेकिन इधर की तरफ एफ ई 3 और कहीं नहीं है, तो एफ ई 3 है। ऐसे ही हाइड्रोजन कितना आया लेफ्ट साइड में, 2। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 है। तो इन सबको लिखना है। ओ कितना है यहाँ पर, 1, और यहाँ पर ओ 4 है, ठीक है ना। तो इनको लिख लेना है एक टेबल बनाकर। तो यहाँ पर हमने टेबल बना के लिखा है एफ ई रिएक्टेंट्स में कितना था, 1, और इधर था प्रोडक्ट में 3। हाइड्रोजन दोनों तरफ 2 था, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना था रिएक्टेंट्स में 1 और प्रोडक्ट में 4। अब इनको बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अब हमको सेकंड स्टेप के बाद जब थर्ड स्टेप में जाएंगे तो सबसे पहले ये चेक करना है कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन से बॉक्स के अंदर हैं। सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन से बॉक्स के अंदर हैं, देखो यहाँ पर एफ ही अकेला ही है, यहाँ पर H2O 3 हो गए, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, तो 3 हो गए। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कितने हैं, Fe3 एंड O4, तो 7 हो गए। Fe के 3 और ऑक्सीजन के 4, तो 7, और यहाँ पर 2, तो सबसे ज़्यादा है इसमें। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इसी को बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब देखो हमने अभी जो टेबल बनाई थी उसमें अब इसके अंदर भी देखेंगे, इस बॉक्स के अंदर भी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो टेबल बनाई है हमने, देखो ऑक्सीजन की रिएक्टेंट में 1 थे और प्रोडक्ट में 4 थे। तो बस हम एक काम ही कर सकते हैं, जब भी हमें बैलेंस करना हो तो अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हमें 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो बैलेंस होगा। ठीक है ना, इस वाले पार्ट में तो हम सबसे पहले 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट मतलब हमारा थर्ड स्टेप होगा बैलेंस करने का। तो हमने जहाँ पर ऑक्सीजन था रिएक्टेंट में वहाँ पर 4 लगा दिया, ये दिख रहा है 4, और कहीं कुछ चेंज नहीं किया है, अभी बस यहीं पर चेंज किया है। लेकिन जब हमने यहाँ पर 4 लगाया तो ये 4 जो होता है स्टार्टिंग में जो लगाते हैं हम, ये वाला 4, ये पूरे के पूरे बॉक्स के लिए काम करता है। ठीक है, पूरे बॉक्स के लिए काम करता है। अब जब हमने 4 लगाया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, यहाँ पर भी 4 हो गए और यहाँ पर भी 4 हो गए। लेकिन मैंने बताया ना कि पूरे बॉक्स के लिए काम करता है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे, पहले से ही 2 थे, और 4 ये हमेशा मल्टीप्लाई में आता है, तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी हाइड्रोजन में। पहले से 2 थे और अब 4 की मल्टीप्लाई हो गई तो 8 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हो गए रिएक्टेंट में, जबकि प्रोडक्ट में कितने थे, 2। ठीक है, तो अब ये मेथड है, इसको बार बार हमें ऐसे ही बैलेंस करना है। ये हमें एक क्लू मिल गया कि अब हमें करना क्या है। अब हमको यहाँ पर 8 है तो, और यहाँ पर 2 है, तो बैलेंस करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन के लिए, तो बैलेंस करने के लिए फिर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4H2। ठीक है, यहाँ पर कर देंगे हम 4H2। क्लियर है ना बात, ये बात समझ में आई। ये 4 पहले कर लिया और यहाँ पर 4H2 हमें इसकी वजह से करना पड़ा। अब देखो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हमारे पास चेक करने के लिए क्या रह गया है, Fe। Fe को चेक करना है। तो देखो Fe यहाँ पर कितना है, 3। ठीक है, और यहाँ पर कितना था अभी तक, यहाँ पर अभी तक था 1, यहाँ पर 1 था। तो हम क्या करेंगे,
3 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। अब ये चेक करते हैं क्या 3 की मल्टीप्लाई करने से कुछ और भी फर्क, किसी और में भी फर्क पड़ रहा है? नहीं, किसी में भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पर एफ ही अकेला है, उसके अलावा और कोई भी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई की तो बस एफ ही में चेंज हो गया। और अब चेक करेंगे तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। आप चेक करके देखो एक बार, देखो एफ पी के इधर कितने हैं 3, ठीक है, और एफ पी यहाँ पर कितनी है 3, तो एफ पी बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 8, यहाँ पर कितने होगा हाइड्रोजन 8, ठीक है। ऑक्सीजन को चेक करते हैं, ऑक्सीजन कितनी है देखो 4, ऑक्सीजन दिख रही है 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 4, ठीक है। तो हमारे पास अब इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है, ये बात क्लियर। लेकिन अब हमें कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है इसके अलावा बैलेंस करने में। हम पहले इस इक्वेशन को सही तरीके से अब नॉर्मल बॉक्स हटा के बिना बॉक्स के लिखेंगे, लेकिन अब हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जब हम इक्वेशन को लिखें तो उसके साथ साथ उसकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन करें। फिजिकल स्टेट जैसे एफ ही मतलब होता है आयरन, तो आयरन कैसा होता है सॉलिड, तो उसके आगे हमने स्मॉल एस बना दिया ब्रैकेट में। H2O ये क्या होता है वाटर, वाटर क्या, ये क्या है, ये था गैसेस की फॉर्म में, ठीक है, ये जो था ये गैसेस की फॉर्म में था। यहाँ पर जो रिएक्शन कराई है वो गैस की फॉर्म में था, क्योंकि पता है ना वाटर तो तीनों फॉर्म में मिलता है, तो तीनों फॉर्म में हो सकता है, तो यहाँ पर ये गैस की फॉर्म में था। अब अगर ये लिक्विड की फॉर्म में ले रहे हो तो लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये गैस की फॉर्म में था, मतलब भाप थी, तो ये जी बना दिया। उसके बाद Fe3O4 ये होता है सॉलिड, तो इसके लिए S बना दिया, ठीक है। और H2 ये होती है हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस ये तो गैस है, तो गैस के लिए G बना दिया। तो हमारे पास इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट करके लिख दिया। देखो 4 स्टेट्स होती हैं फिजिकल स्टेट्स, इसमें लिखा जा सकता है सॉलिड के लिए S बनाते हैं, लिक्विड के लिए L बनाते हैं, गैस के लिए G बनाते हैं, और एक्वस मतलब अगर कोई जल में घुलनशील है, ठीक है ना, जो जल में है तो वहाँ पर रिएक्शन कर रहा है वाटर के अंदर, तो उसके लिए एक्वस का सिंबल होता है, इसको बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिंबल बना दिए कि इसकी फिजिकल स्टेट क्या है। इसके अलावा एक स्टेप और रहता है कि मान लो ये इक्वेशन, ये रिएक्शन कब हो रही है, हो सकता है टेम्परेचर ज़्यादा करने पर हो रही हो, या हो सकता है सनलाइट में रखने पर हो रही हो, तो उसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ कि उसको क्या लिखते हैं एरो के ऊपर लिखते हैं। तो हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगर कोई फिजिकल स्टेट है जैसे राइट नेसेसरी कंडीशन, कोई ऐसी कंडीशन है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटालिस्ट ऑन, हम उसको कहाँ पर मेंशन करेंगे ऑन एरो अबव दी, अबव और बिलो, मतलब एरो के या तो ऊपर की तरफ लिख देंगे या एरो के नीचे की तरफ लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरी की पूरी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाँ बैलेंस कैसे करना है किसी भी केमिकल इक्वेशन को। सो थैंक यू।